प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 8वां पाठ दादाजी जो कि एक कविता है, दादाजी एक कविता है, इसको हम इसके आज कल हमने इसके मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल किया था। और जैसा कि आपको पता है, मौखिक जो प्रश्न हैं लघु प्रश्नों के रूप में या संक्षेप में ही पूछे जाते हैं। इसको आज हमने किया। अब हम लिखित प्रश्नों की तरफ चलते हैं और आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। इसे हम करेंगे जैसा कि लिखित प्रश्न है, इसे लिखित रूप में होना चाहिए, तो आप भी साथ साथ ही इसको करना शुरू करेंगे। ये हमारा लिखित प्रश्न है, लिखित का पहला। लिखित क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है हमारा पहला प्रश्न, तो दादाजी को क्या हुआ है? दादाजी को क्या हुआ है? हमारा पहला प्रश्न है। तो जैसा कि कविता में बताया ही गया है कि पहले तो कवि को लगा कि दादाजी सबसे नाराज़ हैं और नाराज़गी का कारण नहीं पता था। लेकिन जैसे ही हम कविता आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दादाजी असल में नाराज़ नहीं, और वो नाराज़ हो भी नहीं सकते, ये सबको पता है। वे असल में अकेलेपन का शिकार। अकेलेपन का क्यों शिकार कहा जाता है? क्योंकि वे उनके साथी जो थे वो धीरे धीरे दोस्त थे, साथी थे, वे कम हो गए। यहाँ तक कि जो दादी जी थी उनका भी स्वर्गवास हो गया है, वे भी अब इस दुनिया में न रही। तो अब उनको कोई बुलाने वाला नहीं था, उनके साथ समय बिताने वाला भी कोई नहीं था। इस कारण से दादाजी जो है वो अकेला या अकेलेपन का एहसास कर रहे थे, अपने आप को अकेला पा रहे थे। तो लोगों को लग रहा था, और अकेला व्यक्ति जो होता है वो चुप होता है, वो गुमसुम होता है, जैसे कि कविता में बताया गया, चुपचाप रहता है, उदास रहता है, वह नाराज़ नहीं होता। तो इसी उदासी को शायद लोग नाराज़गी समझ लेते हैं, जो कि सही नहीं है। तो हम यही लिखेंगे कि दादाजी को क्या हुआ है, तो हम कहेंगे दादाजी अकेलेपन के शिकार हो गए हैं, या उन्हें जो अकेला है रहना पसंद नहीं आ रहा। तो यही हम लिखेंगे। तो दादाजी को क्या हुआ है? उत्तर है दादाजी अकेलेपन के शिकार हैं। अकेलेपन के कारण उदास है। ये ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा। दादाजी अकेलेपन के कारण
उदास है और नाराज़ नहीं है, हमें कवि ने भी बाद में बताया है। तो हम यही सबसे अच्छा रहेगा कि वे अकेलेपन के कारण उदास हैं। दादाजी क्या चाहते हैं? अब इसमें ये है, दादाजी क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमें कारण पता चल गया कि वे अकेलेपन के कारण उदास चाहते क्या है कि उनके साथ भी लोग समय बिताएं, उनको उनके साथ भी समय बिताएं ताकि वे उन्हें अकेलापन महसूस न हो। तो यही वे उनकी चाहत है या वही उनकी इच्छा है। तो हम यही लिखें है हमारा दूसरा जो है प्रश्न है ग। अरे क के बाद में ख की बारी है। दादाजी क्या चाहते हैं? दादाजी क्या चाहते हैं? दादाजी क्या चाहते हैं? तो जैसा कि वे भी चाहते हैं कि लोग उनसे बात करें, उनको उनके साथ उन्हें अपने साथ लेके जाएं कहीं घूमने, ताकि वे अकेले घर में ना रह जाएं। क्योंकि जो अकेला व्यक्ति होता है वह उदास हो जाता है। अकेला व्यक्ति को दुनिया अच्छी नहीं लगती है और वो धीरे धीरे उदास रहने लगता है। तो दादाजी यही चाहते हैं कि वो अकेलेपन से उनको मुक्ति मिले, चाहे कोई भी आए, यहाँ तक कि कोई बड़ा व्यक्ति उनसे बात करता है या बच्चे भी अगर उनके साथ रहते हैं तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो इसीलिए कवि ने बच्चों को भी यही कहा है कि वे दादाजी के साथ अपना अधिक से अधिक समय बिताएं, क्योंकि अब बड़ों के पास समय की कमी हो गई है, उनके पास अब उतना समय नहीं है। आपने देखा है, अपने घर में आपने माता पिता को देखा है, वे कितने व्यस्त रहते हैं। तो अब बच्चों का फ़र्ज़ है कि वे दादाजी के साथ समय बिताएं, उन्हें लेके पार्क में जाएं, बगीचे में जाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ झूला भी झूल सकते हैं। ये सब कविता में इसीलिए बताया गया है ताकि दादाजी अकेलेपन के कारण उदास न रहने लगे। ये सीख दी गई थी। तो यही हम लिखेंगे कि दादाजी क्या चाहते हैं। उत्तर है दादाजी सबके साथ, दादाजी सबके साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, चाहते हैं ताकि वे अकेले या उदास न रहें, ताकि वे अकेले या उदास न रहें। तो ये था हमारा बहुत ही छोटा उत्तर है। तो दादाजी क्या चाहते हैं? तो दादाजी सबके साथ अपना समय बिताना चाहते हैं ताकि वे अकेले या उदास न रहें। यही दादाजी की चाहत है। और कवि ने भी एक तरह से कहा है कि अगर बच्चे चाहें तो बच्चे भी दादाजी को अपना दोस्त बना सकते हैं, उन्हें अपने साथ बगीचे या पार्क में घुमा सकते हैं,
अपने साथ यहाँ तक कि झूला तक झूला सकते हैं, और वे आपको पता चलेगा कि आपको फ़ायदा ही है, आपका एक साथी और बढ़ जाएगा। और दादाजी भी आप ही की तरह हैं, वे हंस सकते हैं, आपके साथ लड्डुओं की चोरी कर सकते हैं, और इस कारण से हमने ये लिखा है। तो सबसे ही वे उम्मीद रखते हैं कि सब उनके साथ समय बिताएं ताकि वे अकेले ना रह जाएं। तो एक बार इसको मिटाने से पहले दोनों प्रश्नों को मैं दोहरा देता हूँ। तो ये हमारा लिखित प्रश्न है बच्चों, इसको एक बार नोट कर लेंगे नोटबुक में। दादाजी को क्या हुआ है? तो हम कहेंगे दादाजी अकेलेपन के कारण उदास। दादाजी को कुछ नहीं हुआ है, वे अकेलेपन के कारण उदास है, नाराज नहीं है। दूसरा है हमारा, दादाजी क्या चाहते हैं? दादाजी क्या चाहते हैं? हम कहेंगे दादाजी सबके साथ अपना समय बिताना चाहते हैं ताकि वे अकेले या उदास न रहें। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम अपने ग प्रश्न पे चलेंगे, तीसरे लिखित प्रश्न। तो मैं मिटा देता हूँ इसे। ग, कवि किस बात के लिए आग्रह कर रहा है? कवि किस बात के लिए? कवि किस बात के लिए? के लिए आग्रह, किस बात के लिए आगाह कर? आगाह मतलब चेतावनी, आगाह कर रहा है। आगाह मतलब चेतावनी देना, बताना। तो कवि किस बात के लिए आगाह कर रहा है? कवि बच्चों को ये बताना चाहता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को मत चूको। मतलब अपना अधिक से अधिक समय दादाजी के साथ बिताओ, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं। क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है चूको मत, वे कल न रहेंगे आज हैं। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ आप ये जो मौका मिला है उनके साथ घूमने का, उनके साथ बात करने का, उनके साथ समय बिताने का, उसको आपको एक तरह से ये मौका है, इस मौके को चूकना नहीं। अन्यथा फिर क्या होगा? हो सकता है कि वे कल ना रहें तो आप पछताएंगे कि काश मैंने भी अपने दादाजी के साथ समय बिताया होता, कहानी सुनी होती, उन्हें पार्क में लेके गया होता। तो ये एक अच्छा मौका है। और उसने, कवि ने बच्चों को यही आगाह किया है, मतलब सतर्क किया है, चेतावनी दी है, बताया है। आगाह का मतलब यही होता है सतर्क करना, चेतावनी देना या बताना। तो यहाँ पे बच्चों को आगाह किया है कि आपके पास अभी बहुत समय है। बच्चों के पास समय की कोई कमी नहीं रहती है। बड़े लोगों के पास जो है, माता पिता, बच्चों के माता पिता के पास भले कमी हो समय की, लेकिन बच्चे जो हैं वे, उनके पास समय पूरा होता है। वे चाहें तो सुबह शाम अपने दादाजी के साथ समय बिता सकते हैं, और ये बहुत अच्छा मौका है उनके पास। नहीं तो कल का कुछ पता नहीं। तो ये यही बताया गया है। तो हम इसको लिखेंगे आज। कवि किस बात के लिए आगाह कर रहा है? उत्तर लिखेंगे। कवि बच्चों को
कवि बच्चों को आगाह कर रहा है, आगाह कर रहा है कि वे अपना समय, दादाजी के साथ, वे अपना समय दादाजी के साथ बिताएं, खेलें, बातें करें, तथा उन्हें भी पार्क में घुमाएं, यह मौका क्योंकि घुमाएं, ये अपना समय दादाजी के साथ बिताएं, खेलें, बातें करें तथा उन्हें भी पार्क में घुमाएं। यह मौका बच्चों को नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि शायद कल दादाजी न रहे। ये था हमारा उत्तर। एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं, ध्यान से इसको देखें। कवि किस बात के लिए आगाह कर रहा है? आगाह मतलब चेतावनी करना, बताना, समझाना। तो कवि बच्चों को आगाह कर रहा है कि वे अपना समय दादाजी के साथ बिताएं, खेलें, बातें करें तथा उन्हें भी पार्क में घुमाएं। यह मौका बच्चों को नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि शायद कल दादाजी न रहे। तो आगाह करना मतलब चेतावनी देने के लिए कहा जाता है, समझाने के लिए कहा जाता है बच्चों को। क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों के पास समय की कमी नहीं। बड़ों के पास भले समय कम हो गया है इस समय, लेकिन बच्चों के पास समय की कमी नहीं है। तो वे अपने साथ, अगर वे घूमने जा रहे हैं पार्क में, बगीचे में, तो दादाजी को ले चलें। अगर वे घर में ही हैं तो उनसे बातें करें, उनसे कहानियाँ सुनें, या फिर उनके साथ खेल भी सकते हैं ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके। और ये बहुत अच्छा मौका है कि आज आपके दादाजी हैं, आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं कि कल शायद दादाजी जीवित न रहे। तो यही बात हमने बताया है, इसे आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों, कल हम इसका
दो और प्रश्न बचे हुए, इसे दो को कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।